हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा जी? ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीशीज, चाहे वो एटम हो, आइंस हो या मॉलिक्यूल हो, अगर वो ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस भी हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मसलन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम क्लोरेट बनाता है प्लस वाटर। तो यहां पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सोडियम क्लोराइड में -1 है और सोडियम क्लोरेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो इट मीन यहां पर ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर ये पॉजिटिव इट मीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इट मीन सेम स्पीशीज क्लोरीन जो है वो रिड्यूस भी हो रही है और वो ऑक्सीडाइज भी हो रही है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बेटा जी इसको हम रिएक्ट कराएंगे विद कोल्ड एंड हार्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लोरीन का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं विद कोल्ड एंड हार्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्लोरीन रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और उस सूरत में बनाती है सोडियम क्लोराइड एंड हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है एंड सोडियम हाइपोक्लोराइड इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो यहाँ रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इट मीन इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एट 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम हाइपोक्लोराइड ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू क्लोराइड एंड क्लोरेट, यानी उसके नतीजे में ये सोडियम क्लोराइड में और सोडियम क्लोरेट में डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +5 है। तो ये है जी ये रिएक्शन जिसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड कोल्ड फॉर्म में और ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड हार्ड फॉर्म में रिएक्ट करता है। तो ये है जी दोनों सूत्रों में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजेंस और इसमें हम करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा जी। एक्चुअली ये जो हमारे पास नोमेनक्लेचर है ये बेस करता है ऑन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्टेम। स्टेम क्या होता है? सेंट्रल नॉन मेटल एटम, यानी हैलोजेंस को हम स्टेम कहेंगे बेटा। इस स्टेम से पहले कुछ लगाएंगे तो उसको हम प्रीफिक्सेस कहेंगे और इसके बाद जो लगाएंगे उसको सफिक्सेस कहेंगे बेटा जी। अब अगर हमारे पास सेंट्रल एटम यानी हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो तो हम जो प्रीफिक्सेस में यूज करेंगे वो हैपो यूज करेंगे और सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे अस। और अगर हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन का +3 हो तो सफिक्स यूज करेंगे यहां पर सिर्फ अस। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर +5 हो तो तब हम यूज करेंगे सफिक्स इक, IC-इक। और अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो तो प्रीफिक्सेस में हम यूज करेंगे पर और सफिक्सेस में यूज करेंगे इक, यानी हैपो ये पहले आएगा और पर भी पहले आएगा और ये अस इक ये बाद में आएंगे जब हम इनको नाम देंगे। तो इट मीन यहां पर HClO, यहां पर देखिए मैंने एक जर्नल कर दिया HXO, HXO2, HXO3, HXO4। इसका मतलब है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर +5 है और यहाँ पर +7 है। तो इट मीन इसको जब हम नाम देंगे तो सबसे पहले हम यूज करेंगे हैपो, ये दिया गया है प्रीफिक्सेस में हैपो, और फिर इसका जो सेंटर वाला है उसके साथ अस लगाएंगे, यानी क्लोरीन के साथ क्लोरस, ब्रोमीन के साथ ब्रोमस और आयोडीन के साथ आयोडस। तो ये क्योंकि क्लोरीन है इसके साथ एंड में अस लगाएंगे तो ये बन जाएगा क्लोरस अस एसिड, क्लोरस एसिड। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा हैपोक्लोरस एसिड। ये दिया गया है हैपोक्लोरस एसिड। यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो इसमें इसको हम नाम देंगे हैपो, अस का मतलब है हैपोक्लोरस एसिड, अस एसिड कहेंगे। ओके जी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, जैसा कि यहां पर देखें +3 है यहां पर, तो इसके एंड में हम सिर्फ अस एसिड लगाएंगे, अस एसिड।
तो अस एसिड में क्या आएगा, क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहां पर देखें तो +5 है, तो +5 में हम क्या लगाते हैं, एक एसिड, तो क्लोरिक एसिड बन जाएगा, क्लोरिक एसिड। और अगर यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो यहां के मुताबिक, तो पर एक एसिड लगाएंगे, तो पर पहले आएगा और क्लोरीन के साथ एक एसिड बाद में लगाएंगे, तो पर क्लोरिक एसिड। इस तरह से यहां पर देखें तो यहां पर +1 हेप्टोक्लोरस एसिड, +2 क्लोरस एसिड, +5 क्लोरिक एसिड और +7 पर क्लोरिक एसिड। सेम अगर HCl की बजाय HBr लगा देते हैं तो उस सूरत में इसका नाम चेंज हो जाएगा, HBrO, HBrO2, HBrO3, HBrO4। तो फिर हमारे पास हेप्टोब्रोमस एसिड, ब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर इन्हीं के साल्ट को नाम देना हो तो ये चेंज करनी है, साल्ट को नाम अगर हम चेंज देना चाहें साल्ट के लिए, अगर इन्हीं के एसिड के जब हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह कोई मेटल लगा दें लाइक सोडियम, पोटासियम वगैरह, तो इनके साल्ट बन जाएंगे। अब इसको क्या नाम देंगे, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे उस मेटल का नाम जो सबसे यहां पहले लगाएंगे हाइड्रोजन को हटाकर। जो भी हम यहाँ मेटल सोडियम है तो सोडियम लिखेंगे, पोटासियम है तो पोटासियम लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ी सी चेंज करनी है, वो ये कि जो हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं यानी पर और हैप, उसको चेंज नहीं करना, हमने सफिक्सेस को चेंज करना है, यानी अस एसिड को या एक एसिड को चेंज करना है। अगर हमारे पास एक एसिड हो तो उसको किसके साथ चेंज कर देंगे, ATE के साथ। अगर हमारे पास अस एसिड होगा तो उसको चेंज कर देंगे ITE के साथ, ITE के साथ। फॉर एग्जांपल यहां पर है तो यहां सोडियम हटाकर मैंने हाइड्रोजन हटाकर सोडियम लगा दिया सब में, तो ये साल्ट बन गए हैं। तो इस साल्ट को कैसे नाम देंगे, सबसे पहले इसका नाम देंगे जो मेटल लिखी है सोडियम। अब इसके एसिड का नाम था हेप्टोक्लोरस एसिड। हमने क्या करना है, इस अस एसिड को खत्म कर देना है और इसकी जगह लगा देना है ITE। तो इस वजह से ये बन जाएगा सोडियम हेप्टोक्लोरस एसिड की बजाय क्या बन जाएगा, सोडियम हेप्टोक्लोराइड, क्योंकि यहां अस एसिड को खत्म करें ITE लगाएंगे तो क्लोराइड बन जाएगा, तो सोडियम हेप्टोक्लोराइड। अच्छा जी इधर जाए, इसका अगर हाइड्रोजन हटाकर हम सोडियम लगा देंगे तो इसका भी अस एसिड खत्म कर देंगे, तो यह क्लोरस एसिड की बजाय हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और इसी तरह से यहां देख क्लोरिक एसिड है, इसका एक एसिड को हटाना है लेकिन किसके साथ, ATE के साथ, यानी एक एसिड खत्म हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, ATE, तो क्लोराइड बन जाएगा। अब मेटल कौन से लगे, सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड। अब लास्ट में है यहां पर अगर हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह सोडियम लगाते हैं तो सबसे पहले सोडियम का नाम। अब ये पर क्लोरिक एसिड है तो हमने इस पर को चेंज नहीं करना, यह सच रहेगा, लेकिन एक एसिड को रिप्लेस करना है किसके साथ, ATE के साथ, तो ये बन जाएगा सोडियम पर क्लोरेट। तो इस तरह से ये एसिड और उनके साल्ट के नाम देने का तरीका है बेटा। एक दफा फिर सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसका जो नेम देना ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर स्टेम क्या होगा, सेंट्रल नॉन मेटल यानी हैलोजन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो हेप्टोअस एसिड, +3 है तो अस एसिड, और अगर हमारे पास 5 है तो एक एसिड, और अगर 7 है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, पर एक एसिड। अब इन्हीं को हमने आगे, ये जर्नल मैंने बता दिया है, इसको आगे आप उसकी जगह क्लोरीन लगा सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन लगाकर इसके नाम दे सकते हैं, ये सब के लिए जर्नल है। इसी तरह से यहाँ सोडियम के बजाय पोटासियम, तो सिर्फ यहाँ पर चेंज आएगी, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। सोडियम के बजाय पोटासियम या कैल्शियम व्हाटएवर जो भी आप यहाँ पर इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर उस मेटल का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर अस एसिड जहां भी होगा उसको ITE से रिप्लेस करना है, और एक एसिड जहां भी होगा उसको ATE से। ओके ठीक। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड। सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, और इसके बाद हम देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो ये दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है जब इनका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +7, तो सेंट्रल एटम का यहाँ पर हैलोजन है या क्लोरीन है,
तो इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। अलबत्ता इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है ना वो इसके इनवर्स होती है कि जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो इट मीन सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो HClO की है और HClO2 की है, और जब हम लेफ्ट राइट जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जाएगी। तो सबसे ऑक्सीडाइजिंग पावर कम किसकी होगी? HClO4 की। पोलैरिटी देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये कौन से बॉन्ड्स हैं? पोलर बॉन्ड्स हैं। और ये पोलर बॉन्ड्स क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि क्लोरीन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से ये पोलर बॉन्ड्स शो करते हैं। अब हम करेंगे परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड को हम एक्वस सॉल्यूशन में हासिल करते हैं बेटा जी। पोटेशियम परक्लोरेट को जब हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिसल्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है परक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है? कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड्स होता है और -112 पर ये फ्रीज हो जाता है। ये बॉयल करता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन इसी टेम्परेचर पर ये डिकम्पोज भी हो जाता है। जितने भी एसिड है उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो परक्लोरिक एसिड होता है और ये जब हम इसको हीट करते हैं तो ये एक्सप्लोसिवली जो है डिकम्पोज हो जाता है। तो इसलिए इसको हमेशा स्टोर किया जाता है और यूज किया जाता है कितने परसेंट सॉल्यूशन में? 67% सॉल्यूशन में, अदरवाइज ये एक्सप्लाइन शो करता है, इसलिए इसको 67% सॉल्यूशन में हम इसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है जी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और इसका क्या केमिकल फार्मूला ये दिया गया है बेटा जी। कैल्शियम ये वाला कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ये दिया गया है। ये हमारे पास जो है ना बनाने के लिए जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस सूरत में हम हासिल करते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके बनाने के दो तरीके हैं, हेज़न-क्लेवर मेथड है और बेकमैन मेथड है। ये ओल्ड मेथड है और ये जो है ना मॉडर्न है मेथड है। इनमें दोनों में रिएक्शन सेम है, इसमें प्रिंसिपल भी तकरीबन सेम है, सिर्फ इसका जो अपरेटस है वो थोड़ा डिफरेंट है और उसकी वजह से इसकी जो यील्ड है बेकमैन की वो बहुत अच्छी आती है, इसलिए प्रेफर किया जाता है बेकमैन मेथड्स को ओवर हेज़न-क्लेवर मेथड। हेज़न-क्लेवर मेथड्स में क्या है बच्चों? ये हमारे पास जो है ना ये देखिए सिलेंडर बने हुए हैं, रॉट आयरन के ये हमारे पास सिलेंडर बने हुए हैं और इसी के अंदर रोटेटिंग शाफ्ट है, ये रोटेट करती रहती है और यहाँ से हम स्लेट लाइन को यहाँ से पास करते हैं और क्लोरीन को हम नीचे क्लोरीन गैस को यहाँ से पास करते हैं। तो ये जो हमारे पास रोटेटिंग शाफ्ट है जब ये मूव करती है तो इससे मूव करता हुआ एक सिलेंडर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से ये मूव करता रहता है और नीचे से क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्ट करती है तो उस सूरत में ब्लीचिंग पाउडर हासिल होता है और यहाँ से इसको बॉटम में कलेक्ट कर दिया जाता है। इसमें ये फर्क है कि ये हमारे पास वर्टिकल्स रैक्स है, रोटेटिंग रैक्स पर मुश्तमिल है जो कि रैक्स रोटेट करते हैं और इनके रोटेशन के नतीजे में हमारा जो स्लेट लाइन है वो नीचे की तरफ मूव करता जाता है और नीचे से हम क्लोरीन भी पास करते हैं और हॉट एयर भी पास करते हैं और उसकी वजह से हॉट एयर की वजह से इसका रिएक्शन जो है ना वो तेज हो जाता है और मैक्सिमम हम इससे यील्ड हासिल करते हैं। ऊपर से हमारे पास स्लेटिंग लाइन और नीचे से क्लोरीन और इसको हॉट एयर मजीद जो है ना एक्टिव बना देती है। इसको हम कहते हैं काउंटर करंट प्रिंसिपल, यानी एक दूसरे को काउंटर करते हैं और इसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता है और इस तरह से हम बॉटम में हासिल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके कुछ रिएक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों के। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि इसको हम पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन इसकी वजह से ये एज ए जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर अमल करता है। इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ ये हाइपोक्लोरस एसिड देता है, लेकिन अगर इसी को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो उस सूरत में ये क्लोरीन, इसको हम कहते हैं फ्री क्लोरीन या अवेलेबल क्लोरीन, इसको हम कहते हैं, इससे हासिल होती है। इसको जब हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं ब्लीचिंग पाउडर तो नाइट्रोजन मिलता है और इसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो क्लोरीन और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट। थैंक यू बेटा, बस इसके यूजेस हैं वो आप देख लीजिएगा।